ये जो धर्म परिवर्तन है, इट इज नॉट समथिंग न्यू टू दिस कंट्री. इट इज बीइंग प्रैक्टिस्ड फॉर द लास्ट मोर देन 5000 ईयर्स. जब भी बाहर से कोई आए हमारे देश में, चाहे वो अंग्रेज हों, चाहे वो मुगल्स हों, चाहे मुस्लिम्स हों, चाहे डच हों, whenever there is a mixing of two different type of society, तो एक सोसाइटी दूसरी सोसाइटी पर असर डालती है और दूसरी सोसाइटी वाले शायद उस सोसाइटी के जो तौर तरीके हैं उन्हें अच्छा लगे, या दूसरी सोसाइटी वाले को पहली सोसाइटी के तौर तरीके कुछ ज़्यादा पसंद आते हैं. What I want to say, during this confluence, person of one community may like the way of living of the other community and may try to convert themselves into that community. That's known as the धर्म परिवर्तन या रिलीजियस कन्वर्जन. अब बात ये है कि कौन सा कन्वर्जन गुड है और कौन सा कन्वर्जन बैड है इन कॉमन मैन लैंग्वेज. अगर मैं कहूँ कि कौन सा कन्वर्जन लीगल है और कौन सा कन्वर्जन इलीगल है. इलीगल कन्वर्जन वो है जो स्यू मोटो बाय फ्री विल नहीं होता है. मान लो मैं दो धर्मों के बारे में डिटेल में स्टडी करके अपने आप को माइंड मेकअप करता हूं कि ये धर्म इस धर्म से अच्छा है, और मैं बगैर किसी के प्रेशर के, पीछे किसी दबाव के या लाग लगाव के या कोई कह लीजिए आप थ्रेट के या लालच के या फ्रॉड के अपने आप को उस धर्म में कन्वर्ट करता हूँ, तो ये लीगली राइट है और ठीक है, अच्छा है. हमारा संविधान जो हमें आज़ादी के बाद दिया गया है उसमें आर्टिकल 25 है जिसमें कि राइट टू प्रोफेस रिलीजन होता है. वो ये कहता है राइट टू फ्रीली प्रोफेस प्रैक्टिस प्रोपेगेट रिलीजन. ये इस बारे में है कि every citizen has got a right to freely profess, practice or propagate any religion. A Hindu can practice Islam, a Muslim can practice Hinduism, can propagate it, can practice it, can profess it also. मतलब वो धर्म को अपना सकता है, उस धर्म में रह सकता है, उस धर्म को आगे बढ़ा सकता है या उस धर्म को आगे और डेवलप कर सकता है. ये राइट सबको है. परंतु ये देखा गया है कि छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल गोइंग हैं, जिनका दिमाग अभी परिपक्व नहीं हुआ है और उसने सोचने समझने की क्षमता बहुत ही निम्न क्वालिटी की है, तो ऐसे बच्चों को बहला के, फुसकार के, उनको कोई लालच दे करके, उनको डरा धमका करके, उनके साथ धोखाधड़ी से अगर उनको किसी दूसरे में कन्वर्ट किया जाता है, दैट इज नोन एज इलीगल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन. इस इलीगल कन्वर्जन जो है ना, इससे क्या होता है कि डेमोग्राफिक चेंजेस होते हैं. अगर हम लार्ज नंबर के अंदर एक मुस्लिम समुदाय के या पर्टिकुलर समुदाय के बच्चों को अपने समुदाय में या हिंदुइज्म में कन्वर्ट कर ले, तो रिजल्ट यह होगा कि जो डेमोग्राफिक चेंजेस हैं दैट विल टेक इनटू इफेक्ट और उनकी संख्या कम हो जाएगी, हमारी संख्या बढ़ जाएगी. तो इसी तरह से इस देश के जो मूल निवासी थे वो हिंदू थे, सबको मालूम है. ये शुरू से ही भारतवर्ष रहा है, हिंदुस्तान रहा है, हिंदुओं का रहा है. जैसे जैसे बाहर के लोग आते गए, मुगल आए, उन्होंने तलवार के बल पर आक्रमण करके पहले कुछ जगहों पर अपना राज किया, फिर वहां की पब्लिक को तलवार के बल पर जब उन्होंने देखा कि साहब तलवार के बल पर हम सभी को कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं, जो डरपोक थे वो तो कन्वर्ट हो गए और बाकी मरने को तैयार थे, कटने को तैयार थे, पर कन्वर्टन के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे.
तो उन्होंने एक और तरीका ढूंढा जिसको कहते हैं सूफीइज्म, जो प्यार से पुचकार के, बहला के, फुसका के और कोई इंटाइसमेंट करके फ्रॉडुलेंटली उनको कन्वर्ट करे। तो एज ऑन डेट आल्सो किसी को भी हम तलवार के बल पर कन्वर्ट नहीं कर सकते, बिकॉज दैट इज पनिशेबल अंडर द आईपीसी। बट आई एम टॉकिंग ऑफ दोज कन्वर्सन विच आर बाई फोर्स। पहले तो उनका एक ही तरीका था कि हिंदू धर्म को बदनाम करें, इस्लाम धर्म की बड़ाई करें, और जो टारगेटेड उनके कैंडिडेट होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनके माइंड में इंप्रेशन बैठा दें कि देखिए हमारा इस्लाम जो है बहुत अव्वल तरीके का धर्म है, इसमें आपको किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है, यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, और अगर आप कन्वर्जन करते हैं, कुछ करते हैं, मुसलमान के इस्लामिक धर्म का पूरा पालन करते हैं, तो आपको जन्नत मिलती है, और जन्नत के अंदर भी आपको 72 हूरें मिलेंगी। तो इस टाइप का धीरे धीरे वो पहले गीता का संदेश बताते हैं, फिर कुरान का बताते हैं, फिर दोनों को कंपेयर करते हैं, फिर कहते हैं देखिए आपका गीता जो है, रामायण जो है, बिल्कुल बेकार के ग्रंथ है, इनमें कुछ नहीं रखा है, ये आपके देवी देवता हैं सब फ्रॉड है, इनमें कुछ नहीं है, हमारा एक ही गॉड है, वो है हमारा प्रॉफिट, अगर आप उनकी बातें मानोगे तो आप हमेशा सुखी रहोगे। फिर उसके बाद उनको आदेशों के बारे में बताया जाता है इससे, और एक स्टेज ऐसी आ जाती है जबकि उसका माइंड बिल्कुल ब्रेकअप हो जाता है, ब्रेन वॉश हो जाता है, और वो कंसर्न देता है ठीक है जी मुझे आप इस्लाम कबूल है। तो ये चीज़ें जो है ना, इट डज नॉट कम अंडर प्रोपेगेशन। किसी को गलत तरीके से बहला के, पुसका के, गलत गाइड करके अगर आपको कन्वर्ट करते हैं, इलीगल कन्वर्सन है। तो हमारे देश में जनसंख्या जो बेइंतहा बढ़ रही है, और हम चाइना के साथ आकर खड़े होने को जनसंख्या के हिसाब से आ रहे हैं, उसका मेन कारण क्या है? जनसंख्या में प्रोडक्शन ऑफ मोर एंड मोर चिल्ड्रन, या जनसंख्या की अनकंट्रोल्ड इंक्रीज। अभी देखिए हमारे हिंदुओं में जो जनसंख्या का रेट है वो 2.1 है, और अभी भी जो है मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर इट इज 2.6 to 3 एट सम प्लेसेस। तो अगर कुछ भी ना किया जाए, इट टाइम विल कम जबकि हिंदू जो है बिल्कुल माइनॉरिटी में हो जाएगा और अल्टीमेटली वैनिश हो जाएगा, और जो इस्लाम है वो डोमिनेट कर करके इट विल बी ए मेजॉरिटी कंट्री, इट में गो अप टू 98% आल्सो, जैसा कि आपका पाकिस्तान में हुआ है, जैसा कि आपका J&K में हुआ है, जैसा कि आपका बांग्लादेश में होने जा रहा है, जैसा कि आपका अफगानिस्तान में हुआ। जितने मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ हैं उसको सारे के सारे जो पहले एक हिंदू राष्ट्र हुआ करते थे, उसका एक अखंड भारत का हिस्सा था, वो सारे के सारे टोटली इस्लामिक कंट्री बन चुके हैं। इवन पाकिस्तान जो 47 से पहले एक हिंदुस्तान का पार्ट था, वहाँ पे लगभग 40% हिंदू रहते थे, 40 to 50%, और वहाँ पे हार्डली 3% भी हिंदू नहीं हैं। दैट हैज़ आल्सो बिकम ए इस्लामिक रिपब्लिक। तो ये जो कन्वर्जन है, आपको पता होगा कि हिंदू धर्म ये आदि अनादि है, बहुत ही पुराना है। इंडोनेशिया में, कंबोडिया में आपको बड़े बड़े मिल रहे हैं, बल्कि अभी इस्तांबुल के अंदर भी, और कुछ दिन पहले जहाँ ये टेररिज्म वगैरह होता है वहाँ पर भी मूर्तियाँ मिली हैं जिनको कि साइंटिफिक उनकी एज देखी गई, दैट रैन इनटू लैक ऑफ। जो बहुत बड़े मंदिर बने हैं कंबोडिया वगैरह के अंदर, वहाँ भी अगर आप देखें इंडोनेशिया में, वहाँ भी अगर उनकी एज काउंट की जाए तो वो करीब 50-60 हज़ार साल से कम नहीं है। तो हिंदू धर्म जो है सबसे सनातन धर्म है, सबसे पुराना धर्म। इतनी जल्दी अगर ये 53, 54, 58 कंट्रीज के अंदर रूल करते हैं तो दैट इज ओनली बाय वे ऑफ फोर्स, फ्रॉडुलेंसी, बाय प्रेशर, बाय मिसगाइडिंग, बाय टॉर्चरिंग। सुमोटो कोई भी आदमी इतने बल्क में एक रीजन से दूसरे रीजन में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। अब आप पाकिस्तान को ही देख लीजिएगा, वहाँ पर दे वर फोर्सिबली कन्वर्टेड, और जो कन्वर्ट नहीं हुआ दे वर शॉट डेड।
फिर उन्होंने एक इश्क निंदा वाला कानून कर दिया कि जो आदमी कन्वर्ट नहीं होता था उस पर झूठे इंजाम इश्क निंदा के लगा के उसको जेल में जाते, उनको मौत की सज़ा दे दी जाती थी। तो इस डर के मारे ऑलमोस्ट एवरी जो नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज़ वहाँ पे थी, जिसके अंदर जैन भी थे, सिख भी थे, क्रिश्चियंस भी थे, वो सारे के सारे इस्लाम धर्म के अंदर कन्वर्ट हो गए हैं मोस्टली। तो वही चीज़ अब वो हिंदुस्तान में लगाना चाह रहे हैं, क्योंकि जिस समय हमारा देश आज़ाद हुआ था, जिन्ना ने कहा था कि हमें आप कहीं भी थोड़ी जगह दे दीजिए, हम वहीं से पूरे देश को कंट्रोल कर लेंगे, उस पर शासन भी करेंगे, उसको हम पूरा इस्लाम में कन्वर्ट भी कर लेंगे। दिस वाज अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द। तो उसी कारण उन्होंने जो है ना एक हिस्सा जो है अपना वेस्ट में ले लिया था, नोन एज वेस्ट पाकिस्तान, और दूसरा हिस्सा जो था ईस्ट में ले लिया था, नोन एज ईस्ट पाकिस्तान, जो कि बाद में उससे अलग होकर बांग्लादेश बन गया। उस अलग होने का भी कारण ये था क्योंकि ओरिजिनली जो इस्लाम जो हुआ था इनिशिएट, वो वहाँ से हुआ था। मुस्लिम लीग जो बना था वो वहीं से बना था। जो आगा खान है उसको बांग्लादेश से बुलाया गया था, जो कि उस समय कहा जाता था ग्रेटर बंगाल का एक हिस्सा था। उन्होंने मुस्लिम लीग बनाया, उन्होंने वो जो बना उनका, उसके बाद में करते करते वो जो है उनके सारे फॉलोअर बने, और ये जो पाकिस्तान है इट केम इनटू एग्जिस्टेंस। तो उन्होंने कहा कि द रियल पाकिस्तान शुड बी द बांग्लादेश, उसका बंगाल, एंड नॉट ईस्ट पाकिस्तान, नॉट द वेस्ट पाकिस्तान। डिस्प्यूट हुआ, या खान ने कहा नहीं जी, हम अब मुजीबर रहमान को भी नहीं मानते हैं। उनको मेजोरिटी पे आने के बाद भी उनको उन्होंने हटा दिया और वहाँ पे अपना राज कायम कर लिया। उससे क्या होगा, वहाँ पे एक रिवोल्ट पैदा हुआ जिसने कि हम लोगों ने साथ दिया और वहाँ से उसको इंडिपेंडेंट करके उसको हमने स्वतंत्रता दिलवा दी। नाउ दैट इज ए इंडिपेंडेंट कंट्री नोन एज बांग्लादेश। इट इज़ नो मोर ए पार्ट ऑफ दी। अभी रिसेंटली आपका प्रयागराज में ही एक स्कूल देखा है, नूरुल हुड्डा स्कूल के नाम से, प्रयागराज के अंदर। वहाँ भी यही उद्यम चल रहा है कि वहाँ जो है 60% जो थे वो हिंदू थे, 40% मुस्लिम थे। स्कूल के जो बच्चे पढ़ते थे उसके अंदर भी जो टीचर्स थे, दे वर एक्टिंग एज ए प्रमोटिंग दिस इलीगल कन्वर्जन। वहाँ पर उनका मकसद सिर्फ कन्वर्जन करना होता है। जो तुम्हारे उमर गौतम है, ये वहाँ पे फ्रीक्वेंटली जाते थे, उनको पूरी सुविधा देते थे, फाइनेंस करते थे, फंडिंग करते थे, और वो बच्चों को जो है वहाँ पे कन्वर्ट करते थे। इसी तरह से जो है ये बढ़ता गया और सरकार ने इसके ऊपर कुछ नहीं किया। कहने को तो 12 स्टेट ने ऑलरेडी ये जो कन्वर्जन ला चुके थे, दैट वाज नॉट ए कन्वर्जन, परंतु उसमें ये कहा गया था जिनके 2 बच्चे हैं उनको सरकारी सहूलियतें मिलती रहेंगी, और जिनके 2 बच्चे ज़्यादा हैं उनको हम सरकारी सहूलियतें देंगे। उन पर कोई रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई थी। जिनके 2 बच्चे हैं उनको कुछ बेनिफिट दिया गया है। तो रिसेंटली असम के अंदर भी यही हुआ है, जब ब्रह्मा विश्वास शर्मा आए हैं, और योगी ने भी कहा ठीक है जी, हम अपने स्टेट्स के अंदर ऐसा इंट्रोडक्शन कर देते हैं कि जिनके 2 बच्चे हैं उनको सारी सुविधाएं मिलेंगी, और जिनके 2 बच्चे ज़्यादा हैं उनको हम रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे, दे विल नॉट बी गेटिंग एनी बेनिफिट फ्रॉम द गवर्नमेंट। दिस वॉज ओवरऑल इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, ताकि जो देश जो है हमारा तरक्की कर सके। हमारे यहाँ जो रिसोर्सेज हैं वो बड़े लिमिटेड हैं, अनलिमिटेड सोर्सेज नहीं है, परंतु जो लिमिटेड सोर्सेज हैं और पॉपुलेशन अगर आपके विदाउट लीप एंड बाउंड अगर बढ़ती जाएगी तो रिसोर्सेज क्या होंगे, बहुत कम हो जाएंगे। देयर विल बी हार्ड कट कंपटीशन। जहाँ ज़्यादा कंपटीशन होता है, डिमांड ज़्यादा होती है, सप्लाई कम होती है, वहाँ पर क्या होता है, ऑल टाइप्स ऑफ क्राइम दे एग्जिस्ट। वहीं जाके करप्शन होती है, वहीं जा कर के आपका क्राइम होते हैं। तो जितनी भी प्रॉब्लम हमारे देश में एज ऑन डेट है, उसका मेन कारण क्या है, पॉपुलेशन है। अगर यही पॉपुलेशन घट के हमारी 1/3 या 2/3 हो जाती है, यू विल फाइंड द क्राइम रेट विल आल्सो गो अकॉर्डिंगली। बल्कि क्राइम रेट मेरे हिसाब से 50% हो जाएगा। लाइक एंड सब्सक्राइब। मैं SD Bangladesh एडवोकेट फ्रॉम दिल्ली। थैंक यू।